बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था। उसका नाम गंगाराम था। गंगाराम गरीब था लेकिन संतुष्ट था। वह अपनी मेहनत से अपने परिवार का भरण पोषण करता था और खुश रहता था। उसके पास कुछ खेत थे जहां वह सब्जियां उगाता था और बाजार में बेचता था। एक दिन गंगाराम को खेत की जुताई करते समय जमीन के अंदर कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। उसने उत्सुकता से जमीन खोदी और वहां से एक पुराना मिट्टी का घड़ा निकला। उस घड़े के अंदर एक छोटा सा सोने का सिक्का था। गंगाराम बहुत खुश हुआ और उसने वह सिक्का अपने घर ले जाकर छुपा दिया। गंगाराम ने सोचा कि अगर वह हर दिन इस सिक्के को इस्तेमाल करे तो धीरे धीरे उसकी गरीबी दूर हो जाएगी। लेकिन उसकी पत्नी ने उसे सलाह दी, हम इस सिक्के को तुरंत खर्च नहीं करेंगे, इसे बचाकर रखना चाहिए ताकि मुसीबत के समय काम आ सके। गंगाराम ने अपनी पत्नी की बात मान ली और सिक्का अपने घर के एक कोने में छिपा दिया। अगले दिन जब वह वापस खेत में काम करने गया तो उसने सोचा, क्यों न मैं उस जगह को फिर से देखूं जहां से सिक्का मिला था, शायद और भी सोने के सिक्के हों। उसने उसी जगह को खोदा और आश्चर्यचकित हो गया जब उसे एक और सोने का सिक्का मिला। अब गंगाराम का मन लालच से भर गया। वह हर दिन उस स्थान पर खुदाई करने लगा और हर बार उसे एक सोने का सिक्का मिलता। धीरे धीरे गंगाराम के पास काफी सोने के सिक्के जमा हो गए। लालच का अंधकार। अब गंगाराम के मन में लालच और बढ़ता गया। वह सोचने लगा, अगर मुझे यहाँ से इतना सोना मिल सकता है तो क्यों न मैं इस पूरी जमीन को खोद डालूं, शायद जमीन के अंदर और भी बड़ा खजाना हो। गंगाराम ने अपने सारे खेत खोदने शुरू कर दिए। उसने अपनी सारी मेहनत छोड़ दी और बस खुदाई करने में ही लगा रहा। उसके खेत बर्बाद हो गए और सब्जियां उगना बंद हो गईं। अब उसके पास सिर्फ सोने के सिक्के थे लेकिन खाने के लिए अनाज नहीं बचा। उसकी पत्नी ने उसे समझाने की कोशिश की, इतना लालच मत करो, हमारे पास जो कुछ था वह खत्म हो रहा है, खेत बर्बाद हो चुके हैं और हम भूखे मर सकते हैं। लेकिन गंगाराम को बस सोने के सिक्कों की ही चिंता थी। परिणाम, दिन बीतते गए और अब गंगाराम के पास पैसे तो थे लेकिन खाने के लिए कुछ नहीं था। बाजार में भी उसने सिक्कों के बदले अनाज खरीदने की कोशिश की लेकिन वहाँ भी किसी ने उसकी मदद नहीं की। लोग उसे लालची कहने लगे थे और उसका मजाक उड़ाते थे। अब गंगाराम को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने देखा कि उसके खेत बर्बाद हो गए हैं और उसका परिवार भूखा प्यासा है। आखिरकार उसने वह सारा सोना बेचकर वापस अपने खेतों को ठीक करने का फैसला किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। खेतों की उर्वरता खत्म हो चुकी थी और गंगाराम को सब कुछ फिर से शुरू करना पड़ा। गंगाराम ने अपनी गलती से सीखा कि लालच बुरी बला है। उसने अब मेहनत और ईमानदारी से काम करने का संकल्प लिया। धीरे धीरे उसने फिर से अपनी मेहनत से अपने खेतों को उपजाऊ बनाया, लेकिन उसे कभी वह पहले जैसा संतोष नहीं मिला जो उसने लालच से पहले महसूस किया था। सीख, इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि लालच हमेशा विनाश का कारण बनता है। जितना हमारे पास है हमें उसमें संतुष्ट रहना चाहिए और मेहनत से अपनी जिंदगी को संवारना चाहिए। लालच से मिली दौलत हमें खुशी और शांति नहीं दे सकती, बल्कि मेहनत और ईमानदारी से मिली सफलता ही सच्ची संतोषजनक होती है।